Good morning. Today we are going to deal this topic non-cooperation from the chapter Nationalism in India. Okay. Without taking too much time, let's start. और स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा इस स्टेटमेंट पे ध्यान दिया जाए. ठीक है. एक बुक है जो गांधी जी ने लिखा है हिंद स्वराज नाम का 1909 में. रिमेंबर दिस डेट 1909 में रिटन बाय M.K. गांधी. इस बुक में जो बात है, जो बात इन्होंने लिखा है, उसी पर ये नॉन कॉपरेशन डिपेंडेंट है. बात समझ में आनी चाहिए. आगे जब हम लोग जिक्र करेंगे तो आप इस बुक को थोड़ा सा कंसीडर करके सोचना कि 1909 में ये बात सोची गई और इम्प्लीमेंट किया गया है लमसम 9-10 साल बाद. चलिए आगे बढ़ते हैं. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, यानी हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे आपके काम में, कॉपरेट नहीं करेंगे आपके काम में. गांधी जी ने इसे शुरू किया है 5 सितंबर 1920 को. ठीक है. गांधी जी ने शुरू किया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नहीं शुरू किया है. और उसके बाद मैंने सेकंड में लिखा है स्टार्टेड बाय गांधी जी. रीजन क्या था? रॉयल अटैक जो आया था, जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ और फिर खिलाफत मूवमेंट जो चलाया गया था. इन सब को देखते हुए गांधी जी को लगा कि नहीं, हमें इस तरह का आंदोलन शुरू करना चाहिए. फिर है लीडर हु फेवर, इस आंदोलन को जिन्होंने सपोर्ट किया खुले दिल से, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, डॉक्टर अंसारी. ये कुछ ऐसे प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन गांधी जी को खुले दिल से सपोर्ट किया था. कुछ ऐसे लीडर जो इस आंदोलन के अगेंस्ट में थे: मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोहम्मद जिन्ना, नाम याद रहना चाहिए, शंकर नायक, बिपिन चंद्र पाल. याद रहे, अगेंस्ट में रहने के पीछे कुछ कारण होते हैं. आखिर क्या कारण थे जो ये लोग अगेंस्ट में थे? खैर, मोहम्मद अली जिन्ना तो गांधी जी के पॉपुलैरिटी को देख के ही साइड हो गए थे. ठीक है. इंडियन नेशनल कांग्रेस से सपोर्ट लेने के पीछे या इस मूवमेंट से सपोर्ट लेने के पीछे इनका एक बहुत बड़ा कारण था कि गांधी जी धीरे धीरे बहुत पॉपुलर हो रहे थे. और बाकी जो ये लोग हैं इन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे. वेट. उस समय के गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड. ध्यान रहना चाहिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड. याद रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल 1919 इन्हीं के कार्यकाल में आया था. गांधी जी का थॉट क्या था? अब इस बुक को कनेक्ट करता है इस आंदोलन को शुरू करने के पहले. गांधी जी ये सोच रहे थे और इनका मानना था, और जो कि इस बुक में भी इन्होंने लिखा था, ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियन. अगर इंडियंस मदद नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इनका जो रूल है वो एस्टैब्लिश नहीं होता. एंड हैड सर्वाइव्ड, और अब तक जो चला आ रहा है 100-150 सालों से, ओनली बिकॉज ऑफ इंडियन कॉपरेशन. और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इंडियन इनको कॉपरेट कर रहे हैं. ये बात इन्होंने लिखा था हिंद स्वराज में. अगर हम इस कॉपरेशन को वापस ले लें, जहां जहां हम काम कर रहे हैं उस जगह से हम वापस अपने आप को हटा लें. पुलिस में हैं, हटा लेते हैं. पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, हटा लेते हैं. यूनिवर्सिटीज में हैं, कहीं पे भी हैं, कॉलेज में हैं, या किसी भी गवर्नमेंट एजेंसीज में हैं, हम अपने आप को वहां से स्विच ऑफ कर लें. क्या होगा? गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी. फाइनली उन्हें ये समझ में आएगा कि हमें चाहे तो सिस्टम बेहतर करने होंगे या हमें इसे छोड़ना होगा. ठीक है. अब जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दिमाग में गांधी जी के चल रहा था, तो उनके दिमाग में एक ध्यान और था कि मूवमेंट को जो शुरू करेंगे वो धीरे धीरे स्टेजेस बाय स्टेज करेंगे. ऐसा नहीं है कि बहुत सारा काम एक बार कर देना है. नहीं, उनका कहना था कि पहले थोड़ा करो, फिर थोड़ा और करो, फिर प्रेशर और जनरेट करो गवर्नमेंट पे, और इस तरीके से लोगों को कनेक्ट करते जाओ. हर हफ्ते, हर महीने कुछ नया इसमें लाते जाओ. और जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो शुरू होता है सरेंडर ऑफ टाइटल से. बड़े बड़े भारतीय ऐसे थे, कई सारे भारतीय ऐसे थे जिनको कई सारे पदवी और सम्मान दिया गया था. उनमें आपके रविन्द्रनाथ टैगोर से लेकर के महात्मा गांधी खुद थे. तो इन्होंने क्या किया, अपने टाइटल्स वापस करने शुरू किए कि नहीं चाहिए, ऐसे सरकार से हमें टाइटल्स नहीं चाहिए जो सरकार हमें दबाने का काम करती है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे चीजों को
बहिष्कार तक नहीं कर पाती है खुले दिल से। बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, बाइकआउट ऑफ पुलिस, बाइकआउट ऑफ स्कूल, कॉलेज, लेजिस्लेटिव काउंसिल, फॉरेन गुड्स एक्सेट्रा। ये सब शुरू में सोचा गया था कि अगर ये हम शुरुआत करते हैं और इस क्रम में अगर गवर्नमेंट रिप्रेसिव होती है, इफ रिप्रेस्ड, किसी तरीके से गवर्नमेंट हमारे मूवमेंट को दबाने कुचलने का कोशिश करती है, तब हम सब मिलकर के क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडिएंट कैंपेन चलाएंगे पूरे भारत में। और इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, पूरे देश में सपोर्ट को मोबिलाइज करने के लिए टूर किया, घूमना फिरना किया, लोगों से मिलना किया। यही नहीं, अब आते हैं अगेंस्ट और फेवर वाले टॉपिक पे। ठीक है, अगेंस्ट और फेवर वाले टॉपिक पे अब ध्यान देने वाली बात है। 1919 के नवंबर में होने वाला था लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन। कुछ लोगों का मानना था कि अगर हम अभी मूवमेंट शुरू करेंगे, इट कैन टेक अ वायलेंट नेचर। अगर ये वायलेंट नेचर लेता है, सपोज ये वायलेंट नेचर लेता है ये मूवमेंट, फिर क्या होगा, वायलेंट नेचर लेने पे जो पुलिस है, जो आर्मी है, वो ज्यादा रिप्रेसिव हो जाएगी और हमारे लीडर्स अरेस्ट हो सकते हैं। तो जब लीडर्स ही अरेस्ट हो जाएंगे तो काउंसिल्स, ये जो इलेक्शन होने वाला है, इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा। तो ये भी लोग सोच करके इस मूवमेंट को थोड़ा रोकना चाहते थे। 1919 के सितंबर से लेकर 1919 के दिसंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर में इलेक्शन था, ये 4 महीने टसल भरा हुआ रहा, यानी कश्मकश का। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जबकि ये जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है, सितंबर में गांधी जी ने इसे शुरू कर दिए थे। अब ये जो 4 महीने हैं, ये इसलिए था क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि अभी नहीं शुरू करना चाहिए, और कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, गांधी जी जो कह रहे हैं वो सही है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन द मूवमेंट। फाइनली होता क्या है, फाइनली ये होता है कि दिसंबर में नागपुर में जो एनुअल सेशन होता है कांग्रेस का, उसमें ये तय किया जाता है, लेट्स सपोर्ट गांधी जी फॉर दिस मूवमेंट, और उसके बाद सपोर्ट में वो मूवमेंट शुरू कर दिया जाता है। जबकि मूवमेंट पहले से है, इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर से उसे ज्वाइन करती है। दूसरी बात, अगर आप कॉलेज नहीं जाओगे, बच्चे कॉलेज नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, यूनिवर्सिटीज नहीं जाएंगे, जो कि इनके थे, ब्रिटिशर्स के थे, तो ये ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता है। विदाउट फंडिंग, विदाउट मनी, अ रिवोल्यूशन और अ मूवमेंट कांट, कहने का मतलब है लंबा नहीं चल सकता, इट कांट रन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसलिए गांधी जी ने पूरे देश वालों से, अलग अलग मीडियम से डोनेशंस की अपील की थी। विदिन 6 months crores of rupees were donated for this movement। ये दर्शाता है कि गांधी जी उस समय कितने बड़े लीडर हो चुके थे। आज की बात नहीं है, उस समय की बात है। करोड़ों रुपए डोनेशन में आया था। ठीक है, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ तक, दैट्स इट, थैंक यू।